नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। आप देख रहे हैं बीसीएन टाइम्स न्यूज। चलिए देखते हैं मुख्य खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में ट्रांसफार्मर स्टोर एरिया में आज भीषण आग लग गई। एक ट्रांसफार्मर के बाद धीरे धीरे आग दूसरे ट्रांसफार्मर तक पहुंच गई। आग इतनी भयावह थी कि आग की लपटें दूर से देखी जा रही थी। घटना की जानकारी आसपास के लोगों के होने पर उन्होंने सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जहां मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड ने काफी हद तक आग पर काबू पा लिया है, लेकिन अभी भी दूर तक धुआं दिखाई दे रहा है। इस आगजनी में लाखों के नुकसान की आशंका है। रायगढ़ के कोतरा रोड स्थित गजाननपुरम कॉलोनी के पीछे बिजली विभाग के ट्रांसफर स्टोर एरिया में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयावह थी कि दूर दूर तक धुआं नजर आ रहा था। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। धुएं की वजह से आसपास के कॉलोनी वासी भी काफी परेशान थे, लेकिन आग की लपटें इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे बुझाना मुश्किल हो रहा था। घंटों मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक ट्रांसफर स्टोर एरिया में रखे ट्रांसफर पूरी तरह से जलकर राख हो चुके थे। स्टोर एरिया कार्यपालन अभियंता गुंजन शर्मा ने बताया कि फील्ड से जो खराब ट्रांसफार्मर आते हैं उसे ही रखा जाता है, उसके बाद उनकी मरम्मत कर फिर से इस्तेमाल किए जाते हैं। बताया जा रहा है कि इस आगजनी में 30 लाख रुपए से भी अधिक का नुकसान हुआ है। फिलहाल यह नहीं पता चल पाया है कि आग कैसे लगी है, आग लगी या फिर लगाई गई है। इस मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि 2023 में भी इसी ट्रांसफार्मर एरिया में आग लगी थी। उस समय करीब 6.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। इस बार 30 लाख से भी अधिक का नुकसान होना बताया जा रहा है। हालांकि अभी स्पष्ट आकलन नहीं हो सका है। ऐसे ही आगजनी पिछले साल रायपुर में भी विद्युत विभाग के गोदाम में रखे ट्रांसफार्मर में आग लग जाने से हुई थी, जिसमें करोड़ों का नुकसान हुआ था। आज सुबह जब आग लगी थी उस समय एक ही ट्रांसफार्मर जलते देखा गया था, लेकिन बाद में आग बेकाबू हो गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आग बार बार क्यों लगती है। चर्चा तो यह भी है कि गड़बड़ी को छुपाने के लिए आग विभाग के द्वारा ही लगाई गई है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन टाइम्स, रायगढ़।